तो यहाँ पर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सवेल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे इंडक्टेंस का मतलब होता है एल, ठीक है। इसी की मतलब यहाँ से हम अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अगर देखो तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिला है, एल मिला हुआ है, एल ही निकालना है। लेकिन इस एल निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस बोला था, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज द मोस्ट सिंपल एसी ब्रिज टू डिटरमाइन अननोन इंडक्टेंस। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है ना, किसी भी अननोन इंडक्टेंस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इस एसी ब्रिज, अगर इसके अंदर एक एप्लीकेबल हो तो बोला है कि बाय कंपेयरिंग इट विथ अननोन इंडक्टेंस L1, नाउ अरेंजमेंट ऑफ दिस सर्किट इन दिस सर्किट PQ contains coil of inductance L1 and resistance R1 where the arms PS consist of the unknown inductance L। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कि PS है, PS कहाँ पे आप क्या है, P और S यहाँ पर है, जहाँ पर अननोन इंडक्टेंस क्या है, L है। ये नॉन इंडक्टेंस है और ये एक ही नोन दिया है, L1 नॉन इंडक्टेंस है और L2 सॉरी L क्या आपका है, अननोन इंडक्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और यहाँ पर हो जाएगा कितना, R3 हो जाएगा, ये R4 है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जो इंडक्टेंस L1 लगा है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर मैं L1 की सिर्फ बात करूंगा तो देखो एक तरह समझो अगर हम ध्यान से, तो ये पूरा, क्योंकि एसी बैलेंस कंडीशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये पूरा किसका काम कर रहा है, ये Z1 का काम कर रहा है, और पूरा ये वाला किसका काम कर रहा है, Z2 का। ये वाला काम कर रहा है किसका, Z3 का, और ये वाला काम कर रहा है किसका, Z4 का। तो उसी तरह से अगर Z1 लिखोगे तो Z1 के अंदर आएगा R1 प्लस क्या, L1 आएगा, तो R1 प्लस L1 आएगा, तो Z1 की जगह पे R1 प्लस जो L1 होगा ना, उसको इंडक्टेंस की वजह से जो यहाँ पर लगा होगा वो लिखा जाता है J ओमेगा, जोड़ोगे उसके अंदर J ओमेगा L1 लिखेंगे, ठीक है। अब उसी J जो ओमेगा जो होता है ना, यहाँ पर एक इमेजनरी नंबर की तरह है, ठीक है ना, बाद में समझ में आएगा होगा क्या ये। अब देखो उसी तरह से अगर सिर्फ R3 लिखोगे तो Z3 बराबर क्या होगा, सिर्फ R3 होगा, उसके अंदर कुछ है नहीं, इसीलिए Z3 इक्वल टू क्या लिखा है, R3 लिखा है। इसमें चलोगे तो R4 है, तो Z4 इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें चलोगे Z2 की जगह पे तो देखो R2 प्लस J ओमेगा L होगा बस, क्योंकि इंडक्टेंस क्या अननोन है, वहां पर L1 था, यहाँ पर क्या हो गया, बस L हो गया। तो चारों मिल गया। अब हमको पता है कि बैलेंस ऑफ एसी कंडीशन क्या होता है, Z1 अपान में Z3 इक्वल टू Z2 अपान में क्या, Z4 होता है। इसी में रख दो सारा वैल्यू, तो रखोगे यहाँ पर, तो Z1 अपान में Z3 इक्वल टू Z2 अपान में Z4। Z1 की वैल्यू क्या है वहाँ से, R1 प्लस J ओमेगा L, R3 हो जाएगा, R2 प्लस J ओमेगा L अपान में क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। करने के बाद क्या है, यहाँ पर इक्वेट करोगे इमेजनरी पार्ट को और रियल नंबर को, ठीक है। तो इमेजनरी तुमको क्या है, रियल R1 R4 है, R3 R2 है, और इमेजनरी क्या है, इसके अंदर अननोन लगे ओमेगा है और ये L1 है और J हुआ। J का मतलब ही क्या है, इमेजनरी है। J एक तरह से क्या है, जैसे कि अंडर I स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 जो लेते हैं ना, वही J यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो उस केस में अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट को इक्वेट करिए, तो R1 अपान में R3 इक्वल टू R2 अपान में R4 बन गया, जो कि बैलेंस कंडीशन को शो करता है, Z1 अपान में Z3 इक्वल टू Z2 अपान में Z4 की तरह से। और फिर इमेजनरी वाला लोगे तो R4 ओमेगा L1, जो कि यहाँ पे बचा हुआ है R4 ओमेगा L1, और इसके अंदर क्या है R3 J ओमेगा L, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और यहाँ से देखो L बराबर लिखना होगा, तो L1 तो यहाँ पे है ही पहले से ही, और R4 हो जाएगा, और R4 अपान में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब मान लो कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हो, कहीं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना होगा, तो ऐसे बना के दे देगा ब्रिज, उसमें इसकी वैल्यू दे देगा, मतलब R4 की वैल्यू दे दे, और किसकी वैल्यू तुमको चाहिए, सिर्फ R3 की वैल्यू चाहिए, और कोई भी की वैल्यू नहीं देगा तो एक निकाल लोगे आसानी से। तो यही कहलाती है आपको क्या, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है, हो जाएगा ना।